88,000 ऋषि नैमिषारण्य के वन में एकत्रित हुए। उस समय वहां पर सूत गोस्वामी आए और श्री सूत गोस्वामी का पूजन करने के बाद शौनक आदि ऋषि उनसे कुछ प्रश्न करते हैं, कुछ प्रश्न पूछते हैं। और सबसे पहले तो यह पूछा कि हे सूत गोस्वामी, हमारे मन में एक बड़ा संदेह है, एक बड़ी चिंता है। देखिए, हम सभी जो संसार में पड़े जीव हैं, हम केवल अपने घर के बारे में सोचते हैं। हमें चिंता होती है अपने बाल बच्चों के लिए या अपने घर परिवार के लोगों के लिए। लेकिन जो संत होते हैं, अब आवश्यक नहीं कि जिसने घर छोड़ दिया या जिसने गेरुआ वस्त्र धारण कर लिए वही संत है, नहीं। कहा कि जो व्यक्ति सभी के कल्याण के लिए सोचता है, जिसको सबकी चिंता होती है कि सभी जीव इस संसार में पड़े हैं, इन सबका कल्याण हो जाए, ये सब भगवान को प्राप्त हो जाए, वो व्यक्ति वास्तव में संत होता है। तो ये जो शौनक आदि ऋषि हैं, ये संत हैं, भगवान के भक्त हैं। इन्हें चिंता है हम सभी की, जो जीव कलयुग में हैं विशेष रूप से उनकी। क्या चिंता है? तो कहा, वैसे ही संसार में एक बार जो व्यक्ति फंस जाता है, इससे निकलना बड़ा कठिन होता है। और उस पर भी कलयुग में तो और इतने सारे माया है, मोह है कि व्यक्ति भगवान का भजन नहीं करता, पता ही नहीं करना क्या है। कितने लोग हैं जो जानते ही नहीं हैं कि हमें मनुष्य जीवन मिला है, अब करना क्या है। उन्हें लगता है जैसे सब लोग खा रहे हैं ऐसे खाना है, जैसे सब लोग सो रहे हैं ऐसे सोना है, और बस ऐसे ही पूरा जीवन निकाल देते हैं। फिर एक दिन मृत्यु हो जाती है और उसके बाद क्योंकि भगवान का भजन तो किया नहीं था, तो पशु पक्षी कीड़े मकोड़े योनियों में डाल दिया जाता है। ये तो जब भगवान बहुत बड़ी कृपा करते हैं, जब संत जन भक्त जन कृपा करते हैं, जब श्री गौर हरि कृपा करते हैं, तब किसी जीव को अवसर मिलता है कि बैठकर भगवान की कथा सुने, भगवान का नाम अपने मुख से उच्चारण करें और भगवान का नाम अपने कानों से सुने। मनुष्याणाम सहस्रेषु कश्चित् यतति सिद्धये यततामपि सिद्धानां कश्चिन् मां वेत्ति तत्वतः। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान कहते हैं, सहस्त्रों मनुष्य हैं, इतनी सारी तो योनियां हैं, उसमें भी जो मनुष्य हैं तो कई मनुष्य हैं। देखिए, हमारे भारत में मनुष्य हैं, विदेश में मनुष्य हैं, कितने सारे मनुष्य हैं संसार में। लेकिन सहस्त्रों मनुष्यों में से कोई एक व्यक्ति होता है जिस पर भगवान कृपा करते हैं और जो भगवान की कथा सुनकर भगवान का नाम जप करके अपने जीवन को सफल बना लेता है। तो ये शौनक आदि ऋषि पूछते हैं कि हे सूत गोस्वामी, आप ये बताइए कि कलयुग में लोगों का कल्याण कैसे होगा? इतने सारे जो मनुष्य हैं, इन सभी का कल्याण कैसे होगा? फिर पूछा कि भगवान इस संसार में आते हैं तो उनके आने का प्रयोजन क्या है, क्यों भगवान अवतार लेते हैं? इस प्रकार से 6 प्रश्न ये शौनक आदि ऋषि पूछते हैं और तब सूत गोस्वामी उत्तर देना प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले अपने गुरु श्री शुकदेव जी को प्रणाम करते हैं, उनका प्रणाम मंत्र कहते हैं। यम प्रव्रजन्तमनुपेतमपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोभिनेदुस् तम सर्वभूत हृदय मुनिमानतोस्मि। शुकदेव जी को प्रणाम किया और तब कथा कहना प्रारंभ किया। सूत गोस्वामी कहते हैं कि देखो, एक बार की बात है, श्री शुकदेव जी सूत गोस्वामी कथा सुना रहे हैं। कहते हैं मेरे गुरु जो शुकदेव जी हैं, शुकदेव गोस्वामी हैं, ये कथा कह रहे थे और राजा परीक्षित भगवान की कथा को सुन रहे थे। प्रथम बार, पहली बार जब भगवान की कथा हुई इस पृथ्वी पर, तब श्री शुकदेव गोस्वामी ने कथा कही और राजा परीक्षित ने कथा को श्रवण किया, कथा को सुना, वे यजमान बनकर बैठे।
तो एक बार की बात है, जब यह कथा चल रही थी तब देवताओं को पता चला कि पृथ्वी पर भारतवर्ष में भगवान की कथा हो रही है। तो देवी देवताओं ने क्या किया? देवी देवता कहाँ रहते हैं? कहाँ रहते हैं? स्वर्ग में रहते हैं। तो स्वर्ग में जब देवी देवताओं को पता चला कि भगवान की कथा पृथ्वी लोक पर चल रही है, तो उन्होंने सोचा कि हम भी शीघ्र जाते हैं और भगवान की कथा को सुनेंगे। क्यों? क्योंकि वे जानते हैं कि भगवान की कथा की महिमा क्या है। लेकिन देवी देवताओं ने क्या किया कि स्वर्ग में एक बड़ी अमूल्य वस्तु होती है। क्या होता है स्वर्ग में? तो कहा अमृत होता है स्वर्ग में, जिस अमृत को देवी देवता पान करते हैं और अमर कहलाते हैं। तो अमृत को जो व्यक्ति पिएगा वो तो अमर हो जाएगा। तो स्वर्ग में अमृत का कलश रखा हुआ है। देवी देवताओं ने सोचा ऐसे ही यदि कथा सुनने चले गए तो हो सकता है कि हमें कथा ना सुनाए। तो उन्होंने क्या किया कि स्वर्ग से अमृत का कलश लेकर आए और जहां शुकदेव जी बैठे थे और जहां परीक्षित बैठे थे, उन दोनों के बीच में आकर देवी देवता अमृत का कलश लेकर खड़े हो गए। और शुकदेव जी जो कथा कह रहे थे उनसे बोलते हैं कि एक काम कीजिए, ये जो अमृत का कलश है ये आप परीक्षित को पिला दीजिए। क्यों पिला दीजिए? क्योंकि जो राजा परीक्षित हैं, इन्हें शाप लगा था ऋषि पुत्र का कि 7 दिनों बाद तक्षक नाग के काटने से इनकी मृत्यु हो जाएगी। तो परीक्षित को तो मृत्यु का ही भय है ना। एक काम कीजिए, परीक्षित को स्वर्ग का ये अमृत पिला दीजिए, तो ये परीक्षित राजा मरेंगे नहीं। और ये जो कथा आप सुना रहे हैं, ये जो कथामृत है, कथा का अमृत है, ये हमें पिला दीजिए। शुकदेव गोस्वामी ने जैसे ही ये बात सुनी, कौन सी बात? कि स्वर्ग का जो अमृत है इसको परीक्षित को पिला दो, और ये जो आप कथा सुना रहे हो ये हमें सुना दो, ये परीक्षित को मत सुनाओ। ये बात सुनकर शुकदेव गोस्वामी को बड़ा क्रोध हुआ। शुकदेव गोस्वामी ने कहा, क्व सुधा क्व कथा लोके क्व काचः क्व मणिर्महान ब्रह्म रातो विचार्यैवं तदा देवांशहासः। शुकदेव गोस्वामी ने कहा, कहाँ तुम्हारा स्वर्ग का तुच्छ अमृत, वो अमृत जिसकी बड़ी महिमा है, जिसको पीकर अमर हो जाते हैं। और महाभारत में तो उस अमृत का बहुत वर्णन है, कितनी सुरक्षा में उस अमृत को रखा जाता है और किसी को छूने नहीं दिया जाता, पीने भी नहीं दिया जाता। लेकिन वो पूरा का पूरा कलश लाकर परीक्षित को दे रहे थे, तब भी शुकदेव गोस्वामी ने क्या कहा, कहाँ तुम्हारा स्वर्ग का तुच्छ अमृत और कहाँ भगवान की दिव्य कथा। कहा जैसे कोई कांच का टुकड़ा हो और कोई मणि हो, तो आप किसे चुनेंगे, कांच के टुकड़े को कि मणि को? मणि को चुनेंगे। चमकते तो दोनों हैं, फिर हम मणि को क्यों लेंगे? क्योंकि जानते हैं चमक दोनों रहे हैं, लेकिन कांच का कोई मूल्य नहीं है, मूल्य तो मणि का है। उसी प्रकार से आप कह तो रहे हैं कि ये स्वर्ग का अमृत अमृत है, लेकिन इस अमृत को पीने के बाद भी देवी देवताओं की ये अवस्था है कि कभी कभी कोई असुर आक्रमण कर देते हैं, तब ये लोग दौड़े दौड़े ब्रह्मा जी के पास जाते हैं, हमें बचाओ हमें बचाओ। और जब इनके पुण्य समाप्त हो जाते हैं, तो पुण्य समाप्त होने के बाद स्वर्ग के देवी देवताओं को भी पुनः इस पृथ्वी लोक पर गिरना पड़ता है, और उसमें भी नाली के कीड़े मकोड़े बना दिया जाता है। फिर धीरे 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 84 लाख योनियों को पार करते करते फिर कभी मनुष्य का शरीर मिलता है। और भगवान की कथा कैसी है? तो कहा कि भगवान की कथा ऐसी है, जो व्यक्ति भगवान की कथा को श्रद्धा से एक बार सुन ले और जो जो कथा में सुना है उसका ठीक ठीक पालन कर ले, तो उसको निश्चित एक ही जीवन में भगवान की प्राप्ति हो जाती है। यद गत्वा न निवर्तन्ते तद धाम परमं मम। उन भगवान का धाम मिल जाता है जहां जाकर कभी वापस नहीं आना पड़ता, और जहां केवल आनंद ही आनंद है, सुख ही सुख है। हम सभी जीव
जो इस संसार में है केवल एक वस्तु की खोज में है, और वो है सुख। चाहे हम जो कुछ भी करें, स्वादिष्ट भोजन करें, टीवी देखें, मोबाइल चलाएं, जो भी हम करते हैं वो क्यों करते हैं? हम सोचते हैं इससे हमें सुख मिलेगा। हम घूमने फिरने जाते हैं, हम अलग अलग कार्य करते हैं, हम दुकानों से आइसक्रीम खरीद के खाते हैं, अलग अलग जो भी हम कार्य करते हैं क्यों करते हैं? ताकि हमें सुख मिले, सुख की प्राप्ति हो, आनंद की प्राप्ति हो।